इसमें अगर रेरर से डेंसर जाएगा, समझिएगा, रेरर से डेंसर जाएगा तो फिक्स्ड इंड जैसा काम करता। तो फिक्स इंड में आप जानते हैं कि अगर ये क्रेज जाएगा ट्रैप आएगा, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये क्रेज जाएगा तो ट्रफ आएगा, और ये हमेशा क्रेज जाता है, इसमें तो सोचना ही नहीं है, मोटी राशि में सोचना ही नहीं है, हमेशा हमेशा क्रेज जाएगा। अच्छा, अगर ये ट्रफ जाएगा तो ये क्रेस्ट आएगा, ये वैसे ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, क्रेस्ट का क्रेस्ट ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं करता। अच्छा, ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, निकालने का फॉर्मूला है। और एक हम लोग बात करेंगे ऐसा सेकेंड वाला केस। हाँ, सेकेंड केस है कि अगर ऐसा मोटी रस्सी में जा रहा है तो ऐसे ही बन करके आएगा भी, ऐसे ही बन करके आएगा, और इसका देखिए डेंसर से रेरर है। अरे ये फ्री इंड जैसा काम कर रहा है, डेंसर से रेरर जा रहा, ये फ्री इंड वाला। अगर क्रेस्ट गया तो क्रेस्ट आएगा, और ट्रफ जाएगा तो ट्रफ ही आएगा। बट ट्रांसमिशन कभी इन्वर्ट नहीं होगा, ट्रांसमिशन हमेशा हमेशा ऑलवेज ट्रांसमिशन चेंज नहीं करेगा। हाँ, ट्रांसमिशन में ये देख लीजिएगा कि अगर क्रेस्ट गया तो क्रेस्ट जाएगा, और अगर ट्रफ जाएगा तो ट्रफ जाएगा, उधर उधर भी ट्रफ जाएगा। हाँ, अगर ये क्रेस्ट जा रहा तो ये क्रेस्ट बनेगा, और अगर ये ट्रफ जाएगा तो वो ट्रफ भागेगा उधर। बट ये इन्वर्ट होगा, ये इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये इन्वर्ट होगा पहला केस में, पहला केस में, पहला केस में। फिर से बता दे रहा हूं, एक बार इधर देखो, अगर ये क्रेस्ट जाएगा तो ये क्रेस्ट होगा, अगर ये क्रेस्ट होगा तो ये क्रेस्ट बनेगा, और अगर ये ट्रैप जाएगा तो ये ट्रफ ही जाएगा, ये ट्रफ जाएगा, ये सेम सेम, ये उल्टा, बस ऐसे समझना। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, ये इन्वर्ट करेगा, बट अगर ये क्रेस्ट होगा तो ये क्रेस्ट होगा, ये ट्रफ होगा, ये ट्रफ बनेगा, बस। हाँ सही है, ठीक तो है। अरे इंसिडेंट बोलो ना, इंसिडेंट, जाने वाला, इसको जाने वाला बोलो। क्रेस्ट जा रहा है, क्रेस्ट हैवी वाले आ का रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन है। सुन लो, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एक बार लास्ट बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। अगर समझो ना कि ये क्रेस्ट जा रहा है, ये तुम्हारा फिक्स्ड एंड है, ये क्रेस्ट जाएगा तो ट्रफ आएगा, ये तो ठीक है, ये तो मैं पहले से बात कर रहा हूँ। खाली इसके बारे में समझो, इसके बारे में, अगर क्रेस्ट गया तो यहाँ भी क्रेस्ट भागेगा, और अगर ये ट्रफ जाएगा, ऐसा ट्रफ जाएगा तो ये भी ट्रफ जाएगा, बट ये इन्वर्ट हो जाएगा। इसको समझो ना, ये सेम सेम, ये इन्वर्टेड, ये सेम सेम, ये इन्वर्टेड। और इसमें समझो, इसमें ये तो जानते हो सेम फेज होगा, ये तो सेम फेज होगा। अगर ये ऐसा जाएगा तो ये भी ऐसा जाएगा, और अगर ये ट्रफ जाएगा तो ये भी ट्रफ जाएगा। और ये डेंसर से रेरर है, ये फ्री एंड है, इसको फ्री एंड बोलते हैं, ये फ्री एंड काम करेगा, बस ऐसे याद रखना। वो पहला वाला फिक्स्ड एंड है, ये फ्री एंड है, बस ऐसे काम करता, दिक्कत नहीं है।
सुपरपोजिशन मतलब सुपरपोज करना, मिलना। अरे वही स्टेटमेंट पूछ रहा है, स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, लिखवाया हूँ, हाँ लिखवाया हुआ। ये हो गया क्या? इधर देखो, समझो। हाँ इधर देख लो, सुपर पोजिशन मतलब सुपर इम्पोज करना। अरे सुपर इम्पोज करना, हाँ मिलना। तो सुपरपोजिशन का अगर सुपरपोज कर रहा, दो वेव सुपरपोज कर रहा, तो याद रखना बेटा इसका 3 फेनोमेनाज है इस चैप्टर में। पहला बात करेंगे स्टैंडिंग वेव, दूसरा इंटरफेरेंस, तीसरा बीट फेनोमेनाज। ये 3 फेनोमेनाज होता है, ये तीनों में हम बारी बारी समझाएंगे। अगर 2 या 2 से ज्यादा वेव सुपरपोज कर रहा है, सुपरपोज मतलब मिलना, अगर सुपरपोज किया तो समझ जाना कि इसमें 3 फेनोमेनाज होगा। पहला स्टैंडिंग वेव, दूसरा हमारा इंटरफेरेंस और तीसरा हमारा बीट। ये तीनों हमारे सिलेबस में है। तो अभी स्टैंडिंग वेव शुरू करने जा रहा हूं। तो स्टैंडिंग वेव क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। नहीं, बात करेंगे इसके बारे में, साउंड वेव में बात करेंगे। चलो लिखो, चलो स्टैंडिंग वेव बहुत क्वेश्चन पूछता है, बारीकी से कंसेप्ट समझते जाना। बहुत क्वेश्चन आएगा इससे, यहां से क्वेश्चन, यहीं से तो क्वेश्चन आता है। इसमें थोड़ा बोर्ड वाले लिखना, स्टैंडिंग वेव फॉर्म्ड ड्यू टू, अरे थोड़ा सा एक लाइन लिखवा रहा हूं, एक लाइन लिखवा रहा हूं। स्टैंडिंग वेव फॉर्म्ड ड्यू टू, स्टैंडिंग वेव फॉर्म्ड ड्यू टू सुपरपोज ऑफ टू, superpose of two coherent wave, superpose of two coherent wave traveling in opposite direction, ठीक है। अच्छा यहाँ इंपॉर्टेंट है सर, कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट वेव। कोहेरेंट वेव का मतलब हो गया कि इसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और इक्वल एम्पलीट्यूड हो गया, इक्वल एम्पलीट्यूड लेकर के चल रहा है। ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोहेरेंट वेव का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट और इक्वल एम्पलीट्यूड लेकर के चला जा रहा है। सुनो अब इसमें क्या है, ऐसे सुनो, स्टैंडिंग वेव बनता कैसा है, पहले इसका इक्वेशन बाद में बात करेंगे, पहले वेव समझ लो। ये जानते हो, ये तुम्हारा दीवार है, ऐसा दीवार लगा लो, यहाँ एक रस्सी टाइट है, ये रस्सी टाइट है। अगर इस रस्सी को कोई वाइब्रेटर से, कोई वाइब्रेटर होता है, ये वाइब्रेट हम भी कर सकते हैं, या इसको वाइब्रेट करवाने के लिए एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है, देखा होगा जी, ऐसा इस टाइप का रहता है ट्यूनिंग फॉर्क, देखा है कि नहीं, इसको ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं। दिस इज द ट्यूनिंग फॉर्क। ये ट्यूनिंग फॉर्क होता है जो वेव्स में है, काफी इंपॉर्टेंट है ट्यूनिंग फॉर्क का। अगर इस वाइब्रेटर को अगर ऐसे दाब करके छोड़ोगे ना, ये ऐसे से वाइब्रेट करते रहेगा, इस टाइप का वाइब्रेट करेगा, समझा। या तुम क्या करो, इस टाइट रस्सी को ऐसे पकड़ करके जर्क करो, अगर ऐसे पकड़ करके जर्क करोगे ना,
तो ये स्टैंडिंग वेव बना देगा। कैसा बनेगा सर स्टैंडिंग वेव? ये इस टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का स्टैंडिंग वेव बनेगा। बड़ा अच्छा वेव बनता है ये स्टैंडिंग वेव, इस टाइप का। तो ये स्टैंडिंग वेव बन जाएगा इस टाइप का। और नीचे भी बनेगा, बट इसको डॉट डॉट कर दे रहे हैं, ये रस्सी एक ही रस्सी है, ऐसा बनेगा। अच्छा, इसको बोलते हैं नोड, ये जानता होगा, ये नोड है जिसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसको भी क्या बोलते हैं? नोड। बट ये हमारा क्या है? ये एंटी नोड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बट यहाँ देखा जा रहा है कि सारे वेव का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट याद रखना, इसका डिस्प्लेसमेंट 2a होता, एंटी नोड का 2a होता, 2a, a प्लस a 2a हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। और ये भी याद रखना है कि नोड और नोड का दूरी जो होता है λ/2 होता है, ये हाफ वेव है, ये हाफ वेव है। नोड और नोड का दूरी क्या होता है? λ/2, ये हाफ वेव है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा? ऊपर मैं दिखा दे रहा हूँ, ये λ/4 होता है। नोड और एंटी नोड, नोड और एंटी नोड का दूरी क्या हो जाएगा? λ/4। और नोड का दूरी क्या हो जाएगा? λ/2। इसको लिखते जाना है ना, आगे कुछ पॉइंट, की पॉइंट लिखवाना है। चलो इसमें थोड़ा की पॉइंट लिखना, की पॉइंट मतलब एरो करके, एरो करके आप लोग लिखते जाओ, अच्छा रहेगा। एरो करके लिखना, ऑल पॉइंट्स बिटवीन टू, लिखते जाना, फास्ट मोड में लिखना। ऑल पॉइंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, ऑल पॉइंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स are in phase, are in phase, are in phase, are in क्या? फेज। फाई बराबर 0, ब्रैकेट में लिख लो, फाई बराबर 0। दूसरा लिखना, ऑल पॉइंट्स अक्रॉस अ नोड, ऑल पॉइंट्स अक्रॉस अ नोड, अक्रॉस अ क्या? node are in opposite phase, are in opposite phase, are in opposite phase। फाई बराबर पाई 180, फाई बराबर क्या? 180 लिख लिए। फाई बराबर 180, 180 पाई/2। चलो इधर देखो, ये दो गो पॉइंट मैंने क्या लिखवाया, सुनो, मैंने ये 2 पॉइंट क्या लिखवाया, ऐसे मैं समझा देता हूं, ऐसे 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 ऐसे। सुनो, ये देखना, ये नोड है सर, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये क्या है? नोड है, ये क्या है? एंटी नोड है, और ये क्या है? नोड है, ठीक। अब इधर देखो, ऊपर वाला रस्सी को, ऊपर वाला रस्सी को पकड़ना, ये तुम्हारा रस्सी है, और नीचे वाला क्या है? नीचे वाला उसका प्रोजेक्शन है, ये देखो, ये समझो। मैंने अभी क्या बोला कि सर सक्सेसिव नोड, ये ऊपर जा रहा है, ये भी 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 ऊपर जा रहा है, बट ये 0 है। बट यहां देखो, यहां ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये 0। देखो, ये जैसे नोड को अक्रॉस करोगे ना तो एंटी फेज आ जाएगा। ये देखो इन्वर्ट हो गया, ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जा रहा है, 180 से इन्वर्ट हो गया। वही चीज सेकंड पॉइंट में लिखवाया।
अरे नोड और नोड का बीच में आर इन फेज है, ये देखो आर इन फेज है, और जहां नोड के अक्रॉस करिएगा तो एंटी फेज आ जाएगा। ठीक है, वही लिखवाया। ठीक। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। इक्वेशंस ऑफ स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव, तो इसका इक्वेशन क्या है समझाते हैं। आ गया समझ में? चलो, हो गया। देखो सुनो, यहां समझना, यहां देखो, इसका हम लोग बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। समझना, यहां से बड़ा अच्छा लगेगा, अभी शुरू नहीं हुआ। यहां देखो, इसका इक्वेशन ये होता है 2a साइन एक्स कॉस ओमेगा टी। अगर जब भी इक्वेशन दिखा साइन साइन, अच्छा साइन साइन भी हो सकता, कॉस कॉस भी हो सकता, साइन कॉस भी हो सकता, कॉस साइन भी हो सकता है। यहां क्या चीज लिखा हुआ है? साइन कॉस। बट ये देखना कि एक ट्रिग्नोमेट्री में एक्स रहेगा और दूसरे ट्रिग्नोमेट्री में टी रहेगा। देखो टी है क्या, एक में के एक्स है देखो, और एक में क्या है, टी है। ठीक है, इसका इक्वेशन मैं सर ऐसा भी लिख सकता हूं सर 2a कॉस, यहां के एक्स और यहां साइन ओमेगा टी, ये भी स्टैंडिंग वेव है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी स्टैंडिंग वेव है, और ये भी स्टैंडिंग वेव है। सर दोनों साइन साइन एकदम रह सकता है, क्या दिक्कत है, साइन साइन रहेगा तो मैं फिर से एक बार बोलना चाह रहा हूं, स्टैंडिंग वेव में दो ट्रिग्नोमेट्री होना चाहिए, या तो साइन साइन, या तो कॉस कॉस, या तो साइन कॉस, या तो कॉस साइन। बट ये देखना है कि एक ट्रिग्नोमेट्री में के एक्स है तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्री में ओमेगा टी रहना चाहिए। अगर ऐसा फंक्शन दिखा तो समझ जाना ये क्या है, स्टेशनरी वेव है। ठीक है, अच्छा ये सुन लो, चलो इसको लिख डालो, यहां से समझाएंगे। इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है जी। ठीक है ना, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। चलो पहला इक्वेशन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, देखना कंडीशन निकालेंगे नोड और एंटी नोड का, नोड और एंटी नोड का कंडीशन निकालेंगे। यहां देखते रहना, ये इक्वेशन पकड़े, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये पूरा एम्पलीट्यूड कहलाएगा, वो देखो यहां लिख दिए। चलो फॉर नोड के लिए, फॉर नोड के लिए, फॉर नोड, नोड के लिए आप जानते हो ना कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, जीरो। अरे नोड के लिए एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो हो जाएगा, उसका नो डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इसको जीरो करेंगे तो 2a जीरो हो जाएगा, साइन साइन के एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा देखो साइन के एक्स जीरो कहां कहां होता जानते हो, एन पाई में, एन पाई, एन पाई में जीरो होता। अरे जो मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, तो साइन जीरो किस किस एंगल में होता है, एन पाई में। तो यहां हो जाएगा
सर के एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू पाई। एन क्या है, वही इंटीजर है, जीरो से बढ़ेगा। तो यहाँ सर एन क्या हो जाएगा, एन होगा 0 1 2 डॉट डॉट ऐसे बढ़ेगा। ठीक, चलो के को क्या लिखेंगे सर, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, ये हो जाएगा एन पाई। पाई से पाई कट गया तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एन लैम्डा बाई 2। एन लैम्डा बाई क्या, 2। देखो ये एक्स एन का फॉर्मूला आ गया। और एन का वेरिएशन कहाँ कहाँ होगा, एक एन का वेरिएशन जो होगा 1 से शुरू, 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 ऐसे जाएगा। अच्छा 0 डालेंगे तो पहला नोड ओरिजिन में मिलेगा, एन के जगह 1 डालेंगे तो दूसरा नोड लैम्डा बाई 2। ये देखो ना लैम्डा बाई 2, ये तो दिख रहा लैम्डा बाई 2, ठीक है ना। और फिर कहाँ मिलेगा, नहीं लैम्डा में मिलेगा, फिर 3 लैम्डा बाई 2, फिर बढ़ते जाएगा। तो इसको लिख लो सीधा, पहला मिलेगा 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2 और यहाँ होगा 2 लैम्डा 5 लैम्डा बाई 2, ऐसे बढ़ते जाएगा। यार मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, पुट करके निकाल लिया, ठीक है ना। ये अब आपको एक डायग्राम बनाया था, पहला नोड था 0 में बना था, देखो पहला 0 बना होगा, दूसरा नोड बना होगा लैम्डा बाई 2, अरे यहाँ बना होगा लैम्डा बाई 2 में, ठीक है ना। ये सब याद रखो, बड़ा हेल्पफुल करेगा। हो गया लिखा हुआ, अरे ये लिख लिए, ये कंडीशन याद रहेगा, नहीं रहेगा तो यहां से थोड़ा सा डिराइव भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां देखना, पूरा लिख लियो ना। अगर कॉस लोगे, अगर कॉस लोगे तो क्या इंपॉर्टेंस है सर, कॉस लेने में क्या तकलीफ है, y बराबर 2a 2a कॉस kx साइन ओमेगा टी। सुनना, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो सर एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा 2a cos kx। अच्छा जानते हैं ना, cos है साइन का फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहां तक जाता है 2a, 2a से ज्यादा नहीं जा पाएगा। अरे इसका वैल्यू 1 होता है यार, अरे इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका 1 होता है तो इसका 2a हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, स्टैंडिंग वेव का 2a से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। 0 से 0 हो सकता है, 0 से कहां तक जाएगा 2a तक, 2a तक जाएगा। एम्पलीट्यूड कहां से कहां जाएगा, 0 से 2a तक जाएगा, याद रखना। चलो फॉर नोड के लिए बताओ यार। अच्छा उसमें एंटी नोड नहीं बताया था क्या, अच्छा ठीक है, एंटी नोड का भी कंडीशन आ जाएगा, दिक्कत नहीं है, यहां बता देंगे। अरे इसमें बता देंगे, एक ही चीज है। अच्छा फॉर नोड के लिए क्या होगा, फॉर नोड पोजीशन के लिए एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड 0 होगा, होगा 2a 0 हो जाएगा। अगर 2a 0 होगा तो यहां क्या हो जाएगा, cos kx बराबर 0। अच्छा cos 0 कहां कहां होता है, 90 n पाई बाई 2, नहीं नहीं n पाई बाई 2 नहीं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल में होगा 1 पाई बाई 2, उसके बाद होगा तुम्हारा 3 पाई बाई 2, फिर होगा 5 पाई बाई 2, फिर होगा 7 पाई बाई 2, ऐसा ऑड मल्टीपल जाता। तो यहां हो जाएगा सर kx बराबर, ऑड मल्टीपल को प्लस लेगा, अरे जो भी ले सकता कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जैसा अच्छा लगे, प्लस लोगे प्लस भी चलेगा, माइनस लोगे माइनस भी चलेगा। अगर प्लस लोगे तो n का वैल्यू 0 से शुरू करना, दिक्कत क्या है,
एन का वैल्यू 0 से शुरू करेंगे ऐसा। अब देखो के को क्या लिखते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा, पाई से पाई कट गया तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2n+1 लैम्डा बाई 4। चलिए पहला x के जगह 0 डालो, n के जगह। तो अगर n के जगह 0 डालेंगे, n के जगह 0 डालने से लैम्डा बाई 4 आ रहा। अच्छा ये क्या बता रहा है मालूम है, जब हम लोग कॉस लेंगे, नहीं एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं समझना। अच्छा दोनों को लेकर के मैं समझा देता हूं, दोनों को लेकर के समझाता हूं। इसमें निकल जाएगा, इसमें निकल जाएगा सर, एक्सएन का वैल्यू हो जाएगा एक लैम्डा बाई 4, फिर यहाँ 0 डालने से, 2 डालने से 0, फिर लैम्डा बाई, हाँ बराबर है, सही है सही है, फिर 5 लैम्डा बाई 4, ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बोलूंगा, एक चीज बताएंगे कि अगर कोई फंक्शन ऐसा, अगर ऐसा बन रहा है इस टाइप का, इस टाइप का, अगर ये x बराबर 0 है तो समझ गए कि इसका इक्वेशन जो है ना, मैं समझ गया कि यहां तुम्हारा ये साइन एक्स का, ये साइन एक्स है, अरे इसका ऊपर वाला कर्व है। अगर सुन लेना बढ़िया से, अगर ऐसा रहेगा सर 2a cos kx रहेगा और यहां रहेगा साइन ओमेगा टी, ऐसा अगर ये कॉस रहेगा तो समझ जाना है कि यहां ओरिजिन वाला फ्री इंड बन जाएगा ऐसा। इस टाइप का बनेगा, ये बड़ा एडवांटेज है, ये बड़ा एडवांटेज है। मैंने दोनों के लिए बना दिया हूं, मैं दोनों के लिए बनाया हूं। याद रखे कि अगर साइन केक्स रहेगा, अगर साइन केक्स रहेगा तो याद रखना फिक्स्ड इंड जैसा काम करेगा, और अगर कॉस केक्स रहेगा तो समझ जाना है कि वो फ्री इंड जैसा काम करेगा। और ये क्वेश्चन अभी एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना भूलना नहीं। अगर साइन केक्स रहेगा तो नोड बनेगा ओरिजिन पर, और अगर कॉस केक्स रहेगा तो ओरिजिन पर एंटी नोड बन जाएगा। क्या बनेगा, एंटी नोड बन जाएगा। चलो यही कॉन्सेप्ट है। चलो इधर देखो, सुन लो, अरे नोड और एंटी नोड बता दिए। इधर देखो, मान लो ये तुम्हारा फिक्स इंड वाला है, ठीक, मान लो कि ऐसा 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 बन गया। इसको समझता है ये थर्ड हार्मोनिक है, जितना लूप उतना हार्मोनिक, अरे जितना लूप उतना हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक कर्व है। बात करेंगे इसके बारे में, अभी फंडामेंटल इस शुरू करेंगे, अभी खाली ऐसे ही बता रहा हूं। जितना लूप उतना हार्मोनिक। अच्छा पहला लूप को फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, तो ये फर्स्ट हार्मोनिक बन गया। अच्छा फर्स्ट हार्मोनिक, एक लूप के अलावा एडिशनल कितना लूप है, तो एडिशनल जो है 2 लूप है। अरे एडिशनल कितना लूप है, 2 लूप है, एक ये है एक ये है, तो सेकेंड ओवरटोन, ये सेकेंड ओवरटोन है, थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन, ठीक है। तो यहां देखना पड़ता है कि अगर फंडामेंटल, ये फंडामेंटल होता है, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, अगर फर्स्ट हार्मोनिक के अलावा एक और बन गया तो फर्स्ट ओवरटोन,
अगर 2 बन गया तो सेकेंड ओवरटोन, ऐसा ओवरटोन पढ़ते हैं। चलो नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिक्स इंड वाला है तुम्हारा, फ्री इंड में गड़बड़ जाएगा, नहीं कर सकते हैं। ऐसे समझो, ये पहला फंडामेंटल और ये फंडामेंटल, इसके अलावा कितना लूप है, एडिशनल कितना लूप है। अगर इसके अलावा एक एडिशनल है तो फर्स्ट ओवरटोन, अगर 2 लूप है, 1 2, तो सेकेंड ओवरटोन, और जितना लूप उतना हार्मोनिक। 1 लूप रहेगा फर्स्ट हार्मोनिक, 2 लूप रहेगा सेकेंड हार्मोनिक, 3 लूप रहेगा थर्ड हार्मोनिक, 4 लूप रहेगा फोर्थ हार्मोनिक, n लूप रहेगा nth हार्मोनिक। समझ में आया कि नहीं यार? तो ये nth हार्मोनिक होगा। अच्छा, एक हार्मोनिक, यह एक हार्मोनिक है, इसके अलावा जितना लूप बनेगा उतना ओवरटोन कहलाता है। ठीक है, सुन लो। अभी मैं वहां नहीं जा रहा हूं, सुनो समझो। ये क्या नोड, ये क्या एंटी नोड, ये क्या नोड है, ये क्या एंटी नोड है, ये क्या नोड, ये क्या एंटी नोड, ये क्या नोड। ये सब तो करने आता होगा सब। चलो अभी मैं बताया हूं कि सर यहां समझो, नोड और नोड का दूरी क्या हो जाएगा, λ/2। ये भी क्या हो जाएगा, λ/2, और ये भी क्या हो जाएगा, λ/2, ऐसा। ठीक। अच्छा सर, ये एंटी नोड और एंटी नोड का दूरी क्या हो जाएगा, λ/2। ये एक ही चीज है। अरे एंटी नोड एक ही चीज है। ये नोड और नोड का बीच क्या है, λ/2। तो एंटी नोड और एंटी नोड का बीच का दूरी क्या हो जाएगा, λ/2। अच्छा, इसका भी बता दो, ये यहां से यहां ऑल्टरनेट λ/4 हो जाएगा, λ/4 हो जाएगा। ये डायग्राम से थोड़ा अच्छे से देख लेना। नोड और नोड का बीच का दूरी λ/2, एंटी नोड और एंटी नोड का बीच का दूरी λ/2, नोड और एंटी नोड का बीच का दूरी λ/4। ठीक है, तो इसको ड्राइंग करके थोड़ा याद रखना। इसको ड्राइंग कर लो, इसको ड्राइंग करके याद रखना। अब एक क्वेश्चन दे करके मैं स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अभी मैं उसको शुरू करने वाला हूं, वो अभी शुरू करेंगे। इसको खाली पता है तो छोड़ दो, ठीक है ना? अभी वो शुरू करेंगे सीधे। हो गया क्या? चलो एक क्वेश्चन लिखो, बेसिक क्वेश्चन लिखो। 2 ट्रैवलिंग वेव्स क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 2 ट्रैवलिंग वेव्स प्रोड्यूस a 2 traveling waves produce a standing wave, its equation y बराबर 1.0 लिख लो मिलीमीटर cos 1.57 x sin 78.5 t, और x हमारा सेंटीमीटर में। ऐसा कुछ इक्वेशन दे करके, ऐसा इक्वेशन दे करके तुम्हें क्या पूछा, फाइंड द नोड क्लोजेस्ट टू ऑरिजिन, क्लोजेस्ट टू क्या, क्लोजेस्ट टू ऑरिजिन।
इन रीजन x ग्रेटर देन 0, इन रीजन x ग्रेटर देन 0, इन रीजन x ग्रेटर देन 0, तो कहता है कि फाइंड x का वैल्यू क्या होगा सेंटीमीटर में। सुनो, एक ये लंबा क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट बेसिस का क्वेश्चन है, समझो मैं क्या बोला उसको। देखो, पहला बात ये स्टैंडिंग वेव है, पहली बात ये स्टैंडिंग वेव है, पहला थिंकिंग ये स्टैंडिंग वेव है। अच्छा, यहां जानते हो ये kx है और ये क्या है, ओमेगा टी है, ये देख रहे हो, ठीक। तुमको अभी मैंने जस्ट बताया हूं कि सर अगर ये कॉस रहता है, अगर ये कॉस रहता है तो ओरिजिन पर एंटी नोड बनाएगा, ओरिजिन पर एंटी नोड बनाएगा। तो अगर यहाँ एंटी नोड बनाएगा तो उसके बाद नोड बनाएगा, ऑल्टरनेट चलता है, अरे ऑल्टरनेट चलता है ना। अगर ये एंटी नोड तो ये और ये एंटी नोड, तो हम समझ गए हैं कि ओरिजिन पर एंटी नोड बनेगा और ये नोड बनेगा, पहला नोड बनेगा तो ये दूरी पूछ रहा है, और ये दूरी लैम्डा बाई 4 होता, तो सिंपली लैम्डा बाई 4 पूछ रहा है, ठीक है। सिंपली क्या पूछ रहा है, लैम्डा बाई 4 पूछ रहा है। आपको लैम्डा बाई 4 ही क्या है, लैम्डा बाई 4 जो है यही एक्स है, यही पूछा जा रहा। कितना एक्स पूछ रहे हैं, एक्स निकालो, एक्स निकालो। अरे एक्स कैसे आएगा, लैम्डा बाई 4, लैम्डा दिख रहा होगा, लैम्डा वहां दिखा दिए, के से लैम्डा निकलेगा, के हमारा 1.57 है, के हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा 1.57। सेंटीमीटर में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर में ही चाहिए मेरे को। चलो चलो, अरे ये तुम्हारा पाई बाई 2 है, 4 नहीं है, 1 है। ये वैल्यू पाई बाई 2 है, ये वैल्यू पाई बाई 2 है। लैम्डा 4 है, लैम्डा 4 है, एक्स 1 है। तो x बराबर लैम्डा बाई 4 मतलब 1 सेंटीमीटर, राइट आंसर है। देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन को एक लाइन में बनता। अरे ये पाई बाई 2 है, करके देखो ना, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, तो 3.14 को 2 से डिवाइड करो, इतना ही आएगा। सेम है, सही लिखा हुआ है, सही लिखे हैं। अरे पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, तो 3.14 को 2 से डिवाइड करो तो ये पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 है, ठीक है, सही लिखा हुआ है। तो इसका आंसर 1 आएगा। चलो, ये हो गया क्या, ये लिख लियो ना। आया कि नहीं, हाँ, कॉस रहेगा, अगर कॉस केक्स रहेगा तो ओरिजिन में एंटी नोड, और अगर साइन केक्स रहेगा तो ओरिजिन में एंटी सॉरी नोड बनेगा। बस खाली इतना याद रखना, बस इतना में काम बन जाएगा, ठीक है। इधर देखो,
चलो यार देखो, थोड़ा समझो, यहां से थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। पहला फंडामेंटल, हाँ ये सबसे पहला फंडामेंटल, अगर एक समझ में आ गया तो लिंक बैठ जाता। और यहां से गलती मत करना, बता रहा हूं। ये देखो, ये ऐसा ऐसा है, एक रस्सी है जो एक ही लूप बना रहा है, एक लूप बना रहा है। ये देखो एक ही लूप है ना, तो यहां नोड सर, यहां नोड, यहां क्या, यहां एंटी नोड, ये दूरी जानते हो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा यहां से यहां। अच्छा, यहां x बराबर 0, यहां x बराबर रस्सी का लेंथ। अरे रस्सी का लेंथ को l पकड़ रहा हूं, रस्सी का लेंथ को क्या पकड़ रहा हूं, l। चलो अब यहां से डिस्कशन देखो बढ़िया से। सर वेव स्पीड क्या होता है, अंडर रूट टी बाई म्यू होता है, ये तो जानते हैं, पढ़ते आ रहा हूं, ठीक है ना। इधर देखना बढ़िया से, समझना। अच्छा एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा हमारा लैम्डा बाई 2। तो यहां से लैम्डा क्या होगा, तो लैम्डा हो जाएगा 12। जो मैं बॉक्स पुट करते जा रहा हूं सब याद रखना, याद नहीं भी रहेगा ना तो डायग्राम निकाल करके याद किया जा सकता है। मेरे को भी याद नहीं है, पर डायग्राम जैसे निकालते वैसे दिख जाता कि ये तुम्हारा लैम्डा बाई 2 है, समझा। तो अगर याद नहीं रखना है, याद रहेगा ही नहीं, डायग्राम जैसे निकालोगे वैसे निकल जाएगा। चलो हम लोग जानते हैं, हाँ हम लोग क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड बाई लैम्डा, ठीक है। तो यहां हो जाएगा ये 1 बाई लैम्डा, और ये हो जाएगा तुम्हारा टी बाई म्यू, ठीक। तो अब लैम्डा को मैंने क्या पुट करूंगा, तो यहाँ 1 बाई 12, और यहाँ क्या हो जाएगा टी बाई म्यू। ये भूले नहीं, इसको भूलना बड़ा दिक्कत होगा यार। ये फर्स्ट, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यही हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसको नहीं भूलना है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। हो गया। तो आज ज्यादा कुछ नहीं है, ये इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक। आज इतने ही रहने तो बस, फर्स्ट हार्मोनिक। कल जो है स्टार्ट करेंगे इसी का सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिर nth हार्मोनिक, इसी को जनरलाइज कर देंगे। कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, स्ट्रिंग वेव खत्म हो जाएगा, स्ट्रिंग वेव नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे क्या, साउंड वेव, साउंड वेव शुरू हो जाएगा, स्ट्रिंग वेव खत्म हो जाएगा, नहीं स्ट्रिंग वेव तक डालेंगे।